जब कोलकाता ने डिसाइड किया कि हम इनको कुछ ऑफर करेंगे तो ऑफर उतनी बढ़िया थी नहीं, वो इतनी अच्छी टेम्पटिंग ऑफर उनको दे नहीं पाए जो उनको रोक सकती। और केकेआर ये जानता है कि किस तरह से दोबारा शुरुआत करनी है। उन्होंने सौरव गांगुली को जाने दिया था कोलकाता में, अगर वो ये कर सकते हैं तो गौतम गंभीर को जाने देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जिससे बात कर लो ऐसी, जिसने भी गौतम के अंदर खेला है ना, हर बंदे ने इनकी तारीफ की है कि यार ये कप्तान बहुत अच्छा है, ये एम्पावर करता है हम सबको, और वो उनकी क्वालिटी जो थी वो शुरुआत से नजर आई। घर वापसी तो हो चुकी है, उनके सबसे सफल कप्तान की घर वापसी हुई है, नॉट एज ए कैप्टन ऑफ कोर्स, पर गौतम गंभीर इस टीम के बन गए नए मेंटोर। आमी कोलकाता, वी रूल, या फिर गौर बोलो और वो जीत बोरे, ऐसे बड़े अच्छे एक्शन की कैंपेन्स रहे हैं। 2 बार इस टीम ने ट्रॉफी भी उठाई है। गौतम गंभीर का रोल एज अ मेंटोर, एज अ कोच नाउ, बट क्या करते हैं भाई, फ्रॉम लीडिंग कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हुआ करते थे, देयर मोस्ट डेकोरेटेड कैप्टन, टू रिटर्निंग इन 2024, वो जो पिछले साल आईपीएल का रहा, एज अ मेंटोर। भाई गौतम गंभीर की ये जो फैसिनेटिंग जर्नी रही है ना, वो लेजेंडरी रही है एब्सोल्युटली। जब अब उनके रोल पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो सवाल उठता है कि यार ये एक मेंटोर आईपीएल जैसे हाई स्टेक्स, हाई वैल्यू एनवायरनमेंट में वो असलियत में क्या लेकर आता है। और जबकि गंभीर ने एक बार कहा भी था, लिसन टू दिस, मेरे टीम स्पोर्ट के आइडियोलॉजी में डेजिग्नेशन ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन सच ये है कि उनका इंपैक्ट एज ए मेंटोर वो कुछ और ही रहा है। तो फिर आज ऑन हैशटैग आकाशवाणी यही जानने का प्रयास करते हैं कि मेंटोर का क्या इंपॉर्टेंस, या मेंटोर की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में, खासकर गौतम गंभीर के करियर के थोड़े लेंथ। गंभीर की केकेआर के लिए शानदार वापसी करेक्ट हुई थी। गंभीर की जो पहली मुलाकात केकेआर से हुई ना, वो थी 2011 से 2017 तक, एज मतलब एक वो गोल्डन पीरियड के लिए थी। उनकी लीडरशिप के अंडर केकेआर ने 2 आईपीएल टाइटल्स जीते थे, प्लेऑफ का जो कर्ज था उसको तोड़ दिया था, और टूर्नामेंट के कंसिस्टेंट टीम्स में अपना नाम भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। दैट वाज अंडर गौतम गंभीर। और उस वक्त ना उनका रेपुटेशन जो था वो एक टैक्टिकल जीनियस, ही वाज आउटस्टैंडिंग, और एक फियरलेस लीडर के तौर पर सीमेंट हो गया था। वी ऑल रिमेंबर दैट टाइम। लेकिन मेंटोर का रोल ना एक बहुत अलग स्किल सेट मांगता है। इट डिमांड समथिंग एल्स, ऐसा स्किल सेट जो स्पॉटलाइट के बिना गाइड करता है, दूसरों को लीड करने में वो एनेबल करता है, एम्पावर करता है, जबकि खुद सपोर्ट का वो अब बैकबोन रहते हैं पर आगे नहीं आते हैं। – 2024 में जब वो केकेआर में वापसी पर गौतम का जो शिफ्ट था फ्रॉम कैप्टन टू ए मेंटोर, मतलब वो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन भी माना जा सकता है, क्योंकि वे अब भले ही मैदान में तो बैट हाथ में लेकर नहीं खड़े थे, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है वो शायद डगआउट से वो और भी मजबूत था। इट वाज वेरी वेरी गुड। जैसा कि किंग खान ने भाई बिल्कुल सही कहा है, गौतम ना हमेशा से परिवार का हिस्सा रहा है, और ये हमारा कैप्टन है जो एक अलग अवतार में मेंटोर के रूप में घर वापस आ रहा है, अलग अवतार में, सेम गाय सेम लीडर। ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल होम कमिंग बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कोलकाता अ गुड टीम, एक मेंटोर के रूप में ना गौतम गंभीर के पहले बोल्ड मूव्स में से एक जो सबसे बड़ा था वो था मिचेल स्टार्क को 2024 के ऑक्शन में 24.75 करोड़ में साइन करने के लिए वो पुश करना राइट टिल द हिल्ट। अब इस मूव ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कई आईब्राउज रेज किए थे कि भाई स्टार्क इंजरीज से जूझते आ रहे हैं, इनकंसिस्टेंट फॉर्म चल रहा है, आईपीएल बहुत समय से खेले नहीं है, देन क्यों? लेकिन गंभीर की वो जो फोर्थ साइड थी भैया अनडिनाइबल थी, और स्टार्क ना क्वालिफायर मैच में विनिंग परफॉर्मेंस के साथ अपनी वर्थ वो साबित भी की, बता दिया मिचेल स्टार्क इज द डिफरेंस। जहां उन्होंने 3 क्रूशियल विकेट्स लिए थे, ही वाज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। गंभीर को एक मेंटोर के रूप में वो जो अलग बनाता है वो है उनका
इंस्टिंक्ट, वो प्लेयर्स को बैक करने का, एंड ईदर यू हैव इट और यू डोंट। जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो ही इज़ देयर। ये उनके कैप्टनसी का भी एक हॉलमार्क रहा था, लेट्स बी फेयर, लेकिन मेंटोर के तौर पर उनके रूप में ये और भी प्रोनाउंस हो गया है। 2024 के सीजन के सबसे इंपैक्टफुल एग्जाम्पल्स में से एक था भाई कि कैसे गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को ओपनर के रूप में एक बार फिर एस्टैब्लिश किया, बैक किया। एक रोल जो गंभीर की कैप्टेंसी टेन्योर में बड़ा हाईली सक्सेसफुल रहा था, लेकिन बाद में इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर। कोई नहीं कर रहा था नरेन को ओपन। हालांकि नरेन के रीसेंट सीजन में बैट से परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे आए भी नहीं थे, लेट्स बी फेयर। गंभीर ने फिर भी क्या कहा, उन्होंने कहा तुम बिल्कुल टॉप ऑर्डर पे जाओ, वहाँ पे आपको रीइंस्टेट किया जाएगा। परिणाम क्या था? नरेन ने एक ब्रेकआउट सीजन दिया है, इट इज राइट। 15 इनिंग्स में 488 रन के साथ केकेआर के हाईएस्ट स्कोरर सुनील नारायण बने थे। किसने सोचा था भाई, उनकी वो जो रैपिड शुरुआत ने टीम्स को ना पावर प्ले ओवर्स में क्रूशल एज प्रदान किया और कोलकाता ने बड़े बड़े टोटल्स बनाए। ऑपोजिशन पर शुरुआत से ही वो इतना दबाव बना देते थे कि उभरना वहाँ से मुश्किल हो जा रहा था। इसी तरह गौतम गंभीर ने वैसे आंद्रे रसल को भी, लेट्स बी फेयर, वो बहुत फ्रीडम दी खुद को एक्सप्रेस करने की विद बोथ बैट एंड बॉल। टू आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, राइट। रसल की टेंडेंसी वो अपने अग्रेसिव स्टाइल के साथ ऑल इन जाने की अक्सर उन्हें मतलब एक वॉलेटाइल खिलाड़ी बनाते हैं। ये एवरीबडी नोज कि भाई आंद्रे है तो थोड़ा वॉलेटाइल तो रहेगा, लेकिन फिर भी गंभीर ने कहा उनकी मेंटरशिप में आंद्रे रसल को बिना फेलियर के डर के खेलने के लिए ना एम्पावर किया, प्रेरित किया, एंड रिजल्ट इज देयर। भाई एक मेंटोर के रूप में गंभीर ने सिर्फ वो टैक्टिकल एडवाइस नहीं दे रहे थे, वे उन प्लेयर्स में बिलीफ इंस्टिल कर रहे थे जो प्रीवियस सीजन्स में ना उतना बड़ा प्रदर्शन ना कर पाए, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हो, खुद पर थोड़ा सा शक करने लगे हों। उनको रिटेन भी किया, उनको एम्पावर भी किया। प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ना हमेशा से वो गौती की वो की स्ट्रेंथ्स में से एक रही है, एंड यू कैन गो बैक टू हिज कैप्टनसी डेज। और उनके कैप्टनसी डेज से भी आप एक वो सिमिलर स्टोरी वो अक्सर सुनते भी होंगे। आई मीन इट बीन रिकाउंटेड मैनी टाइम्स, लेकिन इसे दोहराना आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग, मतलब कर लेते हैं क्योंकि ये उनके ना अप्रोच को बहुत अच्छे से वो एग्जेम्प्लीफाई करता है, डिफाइन करता है। 2011 का सीजन वी ऑल रिमेंबर, उसके दौरान केकेआर में मेरे मित्र एक्चुअली लक्ष्मीपति बालाजी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ ना वो जो मैच था उसके फाइनल ओवर में 23 रन कंसीड किए थे यार, 23। हौसला टूट गया था। देखिए कोई और कैप्टन होता ना तो बालाजी को अगले कुछ गेम्स के लिए कहता चलो भाई बेंच पे रहो, नहीं चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम करो। लेकिन गंभीर ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। उन्होंने बालाजी को ना अगले मैच में कहा ये ले मेरे भाई, जो उसी ओपोनेंट के खिलाफ था, मतलब मुंबई के खिलाफ ही था, नई गेंद थमा दी। नाउ रीज़न, अब एक इंटरव्यू में एक्चुअली गौतम गंभीर ने वो अपने डिसीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। हम मुंबई से 2-3 दिन में खेलने वाले थे और मैंने उसे बताया भाई बालाजी को कि तुम पहला ओवर डालने वाले हो। अभी मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जो उसके सिस्टम से वो जो 23 रन वाला ओवर है ना वो निकल जाए, और इसका एकमात्र तरीका था कि उन्हें तुरंत गेम में ले आना, फटाफट से बॉल दे देना। अगर उसे मिडिल ओवर्स में छुपा सकता था और छुपा लेता मैं, जो कि आसान काम था, लेकिन इस तरह आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते हैं। पहले आपको समझना होता है कि एक प्लेयर किस स्थिति से, किस मनोस्थिति से गुजर रहा है। मैं वहाँ रह चुका हूँ इसलिए समझता हूँ। अब यही एम्पैथी जो है ना गंभीर की स्टेंट को एक मेंटोर के रूप में डिफाइन करती है। वे सिर्फ गेम्स जीतने की नहीं सोच रहे होते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज पैरामाउंट, पर वो प्लेयर्स के सेल्फ बिलीफ को भी रीबिल्ड करने का एम रखते हैं भैया। दैट्स व्हाट गंभीर हैज ऑलवेज डन। गौतम गंभीर के मेंटरशिप के प्रति अप्रोच जो है वो एम्पैथी में रूटेड है, जो कि रोल का ना, इस मेंटरशिप के रोल का अक्सर एक ओवरलुक लेकिन असेंशियल एस्पेक्ट है। अब एक मेंटर का काम जो है वो सिर्फ स्ट्रेटजीज डिवाइस करना नहीं होता है, बल्कि प्लेयर्स की इमोशनल और वो साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना भी होता है। और यह कोई मतलब सरप्राइज तो नहीं है कि गंभीर की तुलना जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से भी की गई है, क्योंकि उनकी टीम मेंबर्स के माइंड्स में जाने की जो एबिलिटी है, अपने जो खिलाड़ियों के माइंड में जाने की एबिलिटी है ना,
इट्स आउटस्टैंडिंग। और ये अप्रोच 2024 के आईपीएल सीजन के दौरान पूरी तरह से वो डिस्प्ले पर भी थी, जब रहमानुल्लाह गुरबाज, माशाल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान में अपनी मां के वो हॉस्पिटलाइज्ड होने के बावजूद, शी वाज़न्ट वेल, केकेआर में वापस आ गए हैं। और जैसा कि गुरबाज ने कहा भी कि अगर आपके पास केकेआर परिवार जैसा मैनेजमेंट है ना, तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जीजी सर हैं, शाहरुख खान सर हैं, हेड कोच हैं, और ना ये ट्रस्ट है ना, ये एक मेंटोर जैसे गंभीर वो टीम में लेकर आए हैं। प्लेयर्स जानते थे कि भाई उनके पास एक सेफ्टी नेट है, अब चाहे वह पर्सनल लेवल पर हो या फिर हाई प्रेशर मैच की वो जो सिचुएशंस में हो, गंभीर विल ऑलवेज बी देयर। एम्पैथी भले ही गंभीर की वो मेंटरिंग का केंद्र हो, वो केंद्र बिंदु हो, लेकिन यह उनके फियर्स डिजायर टू विन से वो अंडरपिन्ड है। दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, राइट। जैसे कि गंभीर ने इंडिया के हेड कोच नियुक्त होने के बाद जो सबसे पहली बात कही, क्या कही कि मेरा लर्निंग सिंपल रहा है, ये सब विनिंग के बारे में ही रहा है, मैं उससे डिविएट कभी नहीं होता हूँ। हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ सिर्फ एक ही विनर हो सकता है। आईपीएल में मेंटरशिप सिर्फ प्लेयर्स को मोटिवेट करने के बारे में नहीं होती है, यह एक वो ऐसे कल्चर क्रिएट करने के बारे में है जहां पर सक्सेस ही एक मात्र ऑप्शन है, फेल इज नॉट एन ऑप्शन। और गंभीर के लिए एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम जो है ना, वो एक विनिंग ड्रेसिंग रूम ही होता है। दे आर द सिनोनिम्स, दे मतलब अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, और वे माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को ना बहुत एम्फेसाइज करते हैं, इंश्योरिंग कि टीम का जो फोकस है वो हमेशा एकदम शार्प रहे और एक्सटर्नल फैक्टर्स से अनडिस्ट्रैक्टेड रहे। किसी भी आईपीएल टीम में कैप्टन की भूमिका ना बहुत पिवटल होती है, और कैप्टन को मेंटोर करना उनका सबसे क्रिटिकल फंक्शन में से एक माना जाता है, जो एक मेंटोर वो ही फुलफिल कर सकता है। लेट्स बी फेयर, क्योंकि ही सीनियर। 2024 में श्रेयस अय्यर इंजरी के कारण वो पिछला सीजन मिस करने के बाद केकेआर में वापस आए थे, एज अ कैप्टन लौटे थे, एंड ही वाज गोइंग थ्रू अ पर्सनल थिंग एज वेल। और ये एक यूनिक चैलेंज था, ना केवल गंभीर को सीनियर प्लेयर्स और एमर्जिंग स्टार्स से भरी टीम को मतलब मेंटोर करना था, बल्कि श्रेयस अय्यर को गाइड भी तो करना था, क्योंकि उन्होंने वो एक लॉन्ग एब्सेंस के बाद वापसी की थी। वर्ल्ड कप अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी गया एंड इंडियन टीम से जगह भी गई, सो वहाँ मेंटरशिप इंपॉर्टेंट थी। और कैप्टन को ना मेंटर करना वो सिर्फ टैक्टिकल एडवाइस से ना थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है बिड़ू। क्यों? क्योंकि इसमें ना उन्हें लीडरशिप के वो जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो प्रेशर्स हैं उनको मैनेज करने में भाई उनकी मदद भी करनी होती है, फॉर्म को भी साथ में रखना होता है। और गंभीर को खुद वो केकेआर कैप्टन रहे हैं भैया, ही हैज़ एन आइडिया, तो अय्यर के शूज़ में बहुत समय तक रहे, तो वो ऑन फील्ड डिसीजंस और ऑफ फील्ड जो चैलेंजेस रहते हैं ना कि भैया अब जैसे अब टीम मोराल को कैसे मुश्किल समय में फिर भी मेंटेन करना है, और वो जो इनवैल्यूएबल लेसन जो है इम्पार्ट करना है, वो सारे काम जो थे गंभीर ने किए, बड़े अच्छे से किए। और जैसे ही कहते हैं ना कि भाई ड्रेसिंग रूम में एक नेगेटिव थॉट वो पूरे टीम के परफॉर्मेंसेस को वो नीचे ला सकता है। मतलब कहते हैं ना, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। और गंभीर का फोकस श्रेयस के इंडिविजुअल गेम पर बिल्कुल नहीं था, रहा होगा पर उतना नहीं था, बल्कि उनकी लीडरशिप को शेप करने पर था, ताकि केकेआर कैंप में ना एक कोहेसिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमेशा के लिए क्रिएट हो सके, वेदर यू विन और यू लूज। गंभीर की मेंटरिंग प्रोवेस केकेआर से परे वो एक्सटेंड भी होती है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स LSG वो को अपने उन्होंने डेब्यू सीजन में 2022 में प्लेऑफ्स में पहुंचाया था सक्सेसफुल तरीके से। इनफैक्ट 2023 में भी वो टीम जो है वो नॉकआउट तक पहुंची थी, और ग्लोबल मेंटोर उनको नियुक्त किया गया था। ग्लोबल मेंटोर डरबन में भी टीम है उनकी। ये टाइटल आईपीएल फ्रेंचाइजीज में वो ग्रोइंग ट्रेंड को थोड़ा सा अंडरस्कोर भी करता है, दैट इट इज़ नाउ हैपनिंग, कि मेंटोर्स को ना थोड़ा सा ब्रॉड इन्फ्लुएंस के साथ साथ, ताकि सभी क्रिकेट ऑपरेशंस में उनको इंक्लूड किया जाए, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही वो जो उनकी फ्रेंचाइज हैं उसमें उनका रोल जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। और ये सिर्फ आईपीएल टीम्स को मेंटोर करने से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाउ यू आर डीलिंग विद वैरायटी ऑफ थिंग्स, स्काउटिंग करना है, डेवलपमेंट करना है उन फ्रेंचाइज के लिए, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी है कि कहाँ जाना चाहते हैं आप, जो दुनिया भर में वो मल्टीपल लीग्स में
मतलब MLC से, CPL से, IL T20 से हर जगह पहुंच रहे हैं, तो फिर जब फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर इस तरीके से बढ़ रहा है तो एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनता जा रहा है, और गंभीर जैसे मेंटोर जो हैं वो इसके फ्यूचर को शेप करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, गंभीर कोई अकेले ऐसे फॉर्मर प्लेयर तो हैं नहीं जिन्होंने मेंटरिंग के रोल में ट्रांजिशन किया है। लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सारे जो प्रोमिनेंट फिगर्स रहे, प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक से जहीर खान मुंबई इंडियंस में, और राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स में, सौरव गांगुली एट DC, ये रहे हैं भाई, बहुत सीजन में रहे हैं साथ में। उन्होंने भी इस कैपेसिटी में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी किए भी हैं, टीम सक्सेसफुल भी रही हैं। हर मेंटोर को ना वो अपनी यूनिक स्टाइल और अप्रोच टेबल पर लानी होती है। ब्रिंग दैट ऑन टू द टेबल माय फ्रेंड। जहीर खान फॉर इंस्टेंस, वो अपनी यंग टैलेंट को स्पॉट करने की जो एबिलिटी है ना, उसके लिए रिनाउंड है, सब उनको पहचानते हैं। उनके मेंटरशिप के तहत मुंबई इंडियंस ने फ्यूचर स्टार्स को आइडेंटिफाई किया और फिर उन्हें ग्रूम भी किया, और उसकी रेपुटेशन जो है वो दे हैव डेवलप की मुंबई इंडियंस कर लेती है। जैसे जसप्रीत बुमराह और इवन हार्दिक पांड्या, दे वर ऑल स्काउटेड, राइट। एंड जैसे कि मुंबई इंडियंस ने वो अपनी वेबसाइट पर ना मेंशन भी किया है, पढ़ लीजिए, जहीर खान का रोल एज अ ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट, प्लेयर डेवलपमेंट पर फोकस करता है। प्लेयर डेवलपमेंट इट्स इंपॉर्टेंट। MI के रोबस्ट प्रोग्राम पर बिल्ड करते हुए जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और ग्रूमिंग अक्रॉस ज्योग्राफीज के अराउंड रहता है। आई मीन इट्स अ बिग रोल, राइट। अब जहीर खान जो है वो LSG की तरफ चले गए हैं, मतलब गौतम गंभीर KKR से इंडियन टीम, एंड जहीर इज नाउ एज अ मेंटोर इन LSG, जहां वो भैया अपनी एक्सपर्टीज से टीम को गाइड कर रहे हैं। टीम बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किसको रखना है, किसको जाने देना है, और इनका मेंटरिंग स्टाइल जो है ना गंभीर के थोड़े से मेंटरिंग स्टाइल से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि वो स्काउटिंग और लॉन्ग टर्म प्लेयर डेवलपमेंट पर थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस रखते हैं। That's been their role, that's been his role. जबकि दोनों मेंटर्स विनिंग पर फोकस रखते हैं। That is the final thing, of course. गंभीर का अप्रोच जो है वो थोड़ा ज़्यादा विनिंग मेंटालिटी को इंस्टिल करने का और उसे एस्टैब्लिश प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस फॉस्टर करने का रहता है, वो थोड़ा उस तरफ लीन करता है। और जहीर का रोल ये है कि भैया आप यंगस्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, उनको डेवलप। राहुल द्रविड़ का राजस्थान रॉयल्स के लिए मेंटोर के रूप में टेन्योर, वो एक और इस बात को एक और बड़ा फैसिनेटिंग स्टडी जो है वो ऑफर करता है, प्रदान करता है कि भाई फॉर्मर प्लेयर्स जो है वो इंपैक्टफुल ऑफ फील्ड रोल्स में कैसे ट्रांजिशन करते हैं। नॉट कोचेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटोर्स राइट नाउ। द्रविड़, जिन्हें अक्सर उनकी वो कहते हैं ना लेजेंडरी रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी के लिए द बॉल कहा जाता है, ने जब फ्रेंचाइज के लिए एक प्लेयर के रूप में स्टिंट ख़त्म की तो उसके बाद मेंटोर का रोल ले लिया। तो एक यूनिक फिलॉसफी अपने साथ लेकर आए थे। यंग कोर का निर्माण करना ये उनका काम था। भाई जब द्रविड़ ने 2013 में IPL क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के मेंटोर के रूप में वो अपने एक नए रोल की शुरुआत की, तो उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में से एक था यंग प्लेयर्स का स्ट्रॉन्ग कोर बिल्ड करना। दैट वाज हिज फिलॉसफी। उनकी आई फॉर टैलेंट अर्ली ऑन से ही एविडेंट थी यार, कमाल करते हैं। और उन्होंने लेसन नोन प्लेयर्स को नर्चर करने पर बहुत फोकस किया, जिनमें वो मैच विनर्स बनने की एबिलिटी हो, पोटेंशियल हो। उनके मेंटरशिप के तहत उभरने वाले नोटेबल टैलेंट्स में ऑफकोर्स संजू बाबा है, संजू सैमसन है, और जो फ्रेंचाइज के लीडिंग प्लेयर्स में से एक बन चुके हैं, ही इज द कैप्टन ऑफ कोर्स, और करुण नायर जिन्होंने इंडिया के लिए खेला भी है एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज विद RR। एक इंटरव्यू में द्रविड़ ने अपनी फिलॉसफी पर चर्चा करते हुए ये भी कहा, IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जो आपके स्किल्स के साथ साथ आपके टेम्परामेंट को भी टेस्ट करता है। मेरा फोकस हमेशा रहा है यंगस्टर्स को गाइड करने पर, ताकि वो फ्रीडम के साथ खेलें, लेकिन साथ ही पेशेंस और सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड मेंटल टफनेस के वैल्यू को भी समझ जाएं। उन्होंने ना केवल गेम के टैक्टिकल साइड पर बल्कि इमोशनल रेजिलियंस पर भी वो एम्फेसाइज बहुत किया है, जो IPL के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में ना बहुत क्रिटिकल रहती है। डाइवर्स पर्सनालिटीज को मैनेज करना द्रविड़ के सामने एक बड़ा यूनिक चैलेंज था, कि भाई एक ऐसे स्क्वाड को मैनेज करना जो रॉ तो था, साथ ही यंग टैलेंट से भरा हुआ था, और एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी जो थे वो इंटरनेशनल स्टार्स थे। तो मतलब इट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट। जबकि अजिंक्य रहाणे और जेम्स फॉकनर जैसे प्लेयर्स उनकी काम गाइडेंस के तहत
एक्चुअली दे ब्लॉसम्ड, राइट। और द्रविड़ की एबिलिटी जो थी ना, वो एस्टैब्लिश स्टार्स जैसे भाई शेन वॉटसन हो गए के टेम्परामेंट को भी मैनेज करने में बहुत क्रूशल साबित हुई है। और वॉटसन जो मतलब अपने अग्रेसिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, वॉटसन उनके साथ है जिनका आई मीन ही वाज अग्रेसिव, डिफरेंट टेम्परामेंट, बट देन वो गाइडिंग हैंड के रूप में राहुल द्रविड़ ने उनको भी मैनेज किया। सो डिफरेंट पर्सनैलिटीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द करियर, पर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटोर कि भाई फिगर आउट अ वे कि सबको वो एक साथ 5 उंगलियों को मिला के मुट्ठी बनाने का काम जो है वो आप ही को करना है। द्रविड़ इमीडिएट रिजल्ट्स पर फोकस करने वाले वो कुछ मेंटोर्स के थोड़ा सा विपरीत है। हमेशा लॉन्ग गेम खेलने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि यंगस्टर्स थे ना उनके पास। उनका प्राइमरी गोल जो था वो सस्टेन्ड सक्सेस के लिए फाउंडेशन को ले करना था, ना कि शॉर्ट टर्म गेम्स पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना। आई मीन एवरी मेंटोर इज डिफरेंट। और मेंटरशिप के बाद भी यंग प्लेयर्स पर उनका वो जो इन्फ्लुएंस है ना, वो फ्रेंचाइज के फॉर्च्यून्स को शेप करता ही रहा है, बिकॉज आर ऑल्सो हेल्ड ऑन टू दोज प्लेयर्स। महिला जयवर्धने मुंबई इंडियंस में एक और मेंटोर जिन्होंने आईपीएल में सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ा है वो है श्रीलंकन महिला जयवर्धने, जिन्होंने श्रीलंका के लिए तो ऑफ कोर्स ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स और वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स एज वेल। पर मुंबई इंडियंस में उन्होंने स्ट्रेटेजिक लीडर बनने तक का वो जो कहते हैं ट्रांजिशन भी किया है। जयवर्धने ने 2017 में एमआई के साथ कोच के रूप में मतलब ही जॉइन द टीम, और 2022 में ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस भी वो बन गए थे। अब वो विनिंग कल्चर क्रिएट करने और ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे जो फ्यूचर स्टार्स को आइडेंटिफाई करने में विशेष रूप से जाने जाते हैं। ही हैड अ रोल टू प्ले। सौरव गांगुली जिन्होंने 2019 में एडवाइज़र के रूप में एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन किया, वो अपने एक्सपीरियंस और लीडरशिप इंस्टिंक्ट्स के साथ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने का प्रयास करते रहे हैं लगातार। रिकी पॉन्टिंग फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन लेजेंड कैप्टन, वो अपनी अग्रेसिव और विनिंग मेंटालिटी के लिए भाई जाने तो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर दोनों ने मिलकर कोशिश की है। पॉन्टिंग का इन्फ्लुएंस ने टीम को ट्रांसफॉर्म जरूर किया, कंपेटिटिव बनाया, जीते नहीं अभी तक, पर उनकी लीडरशिप स्टाइल्स ने टैक्टिकल ब्रिलियंस को डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म पर अनयील्डिंग फोकस के साथ कंबाइन करने की कोशिश की है। दैट्स व्हाट ही हैज ट्राइड टू डू। स्टीवन फ्लेमिंग का बहुत लंबा टेन्योर रहा है एज अ हेड कोच एंड डी फैक्टो देयरफॉर द मेंटोर ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स। वो मेंटरशिप के रोल मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंस रही है उनकी, और एक एग्जांपल भी है। भाई फ्लेमिंग की मेंटरिंग स्टाइल अगर आप देखें तो वो अक्सर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के को हमेशा को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करती है, इसलिए उनका क्रेडिट भी बहुत उनको देती है। वो ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को बहुत एम्फेसाइज करते हैं, बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और जो सीएसके को एंड्योरिंग सक्सेस दिलाने में कामयाब रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आईपीएल में मेंटोर का रोल एक टैक्टिकल एडवाइस से थोड़ा सा परे रहता है, चाहे फिर वो द्रविड़ की काम नर्चरिंग स्टाइल हो, या फिर गंभीर के वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेथड्स हों, या फिर पॉन्टिंग की वो टफ लव अप्रोच हो। मेंटोर्स वो अपनी टीम्स के लिए मेंटल और इमोशनल मेकअप को शेप करते हैं। दैट्स व्हाट दे डू। एक एक्सपीरियंस्ड फिगर की प्रेजेंस जो रहती है, जिसने प्रोफेशनल लेवल पर प्रोफेशनल क्रिकेट के हाईज और लोज को बहुत अच्छे से देखा हो, बहुत लंबे समय तक देखा हो, एंड इट कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन दी एंड। खासकर आईपीएल जैसे हाई प्रेशर हाई स्टेक एनवायरनमेंट वाले टूर्नामेंट में, जहां पर टाइम नहीं रहता है टीम बनाने में। मेंटरशिप के हार्ट में ना ट्रस्ट, एम्पैथी और वाइड रेंज ऑफ पर्सनैलिटीज को मैनेज करने की वो एबिलिटी है। दैट्स द कोर ऑफ इट। बेस्ट मेंटोर्स जो हैं वो गाइडिंग और प्लेयर्स को खुद को फील्ड पर एक्सप्रेस करने की आज़ादी, वो फ्रीडम देने के बीच का ना वो बैलेंस स्ट्राइक करते हैं, और वो ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहां पर यंग टैलेंट फ्लरिश कर सकता है और सीनियर प्लेयर्स नई मोटिवेशन पा सकते हैं। एक टूर्नामेंट में भाई जहां सक्सेस और फेलियर के बीच मार्जिन जो है बहुत रेजर थिन रहते हैं, मेंटोर्स का जो रोल है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। फिर चाहे टफ सिचुएशंस में प्लेयर्स को बैक करना हो, सुनील नारायण को ओपन करानी हो, रासल को फ्रीडम देनी हो, या फिर ओवरऑल टीम कल्चर को शेप करना हो, राजस्थान रॉयल्स में जैसे
राहुल द्रविड़ आईपीएल मेंटोर्स विनिंग टीम्स को बिल्ड करने में एक्चुअली इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि टीमों को जोड़ने के लिए समय ज़्यादा मिलता नहीं है। कोचेस का दे हैव अ रोल टू प्ले, पर मेंटोर्स फ्रॉम टीम सेलेक्शन एट द ऑक्शन टेबल टू एक्चुअली गेटिंग द टीम टुगेदर और थोड़ा सा डिटैच स्टाइल में टीम को आगे ले जाना, आई थिंक दैट्स द रोल दीज मेंटोर्स आर प्लेइंग एंड आई थिंक दैट इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आपको, डू लेट अस नो। थोड़ा सा लंबा रहा, ये थोड़ा डिस्कोर्स था, बड़ा लंबा सा था। प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, डिड यू लाइक इट, डिड यू नॉट लाइक इट, और आगे हमें कैसा कंटेंट बनाना है उसके बारे में बताइए। वैसे बाय द वे आई जस्ट फिनिश्ड एन इंटरव्यू विद राज शामनी, तो उनके चैनल पे आप देख सकते हैं, दैट इंटरव्यू इज़ ऑल्सो अप। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है।